नमस्कार। आज मैं समय से थोड़ा लेट हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जिस विषय को लेकर हम आज फेसबुक लाइव करने का कार्यक्रम सुबह निर्धारित किया था, उसके पीछे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख समुदाय समाज स्वर्णकार समाज के विषय में हम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी को आग्रह करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या दोष किया है चांदी सोने के कारीगरों ने जिनकी स्थिति इस प्रकार से है? आज पूरे विश्व पटल पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम चांदी सोने के कारीगरों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आप ये देखिए, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपने 1 लाख रुपए का ऋण कारीगर बंधुओं को देने का कार्य किया है। आज 98,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चांदी का भाव निर्धारित हो रहा है। 88,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोने का भाव निर्धारित हो रहा है। क्या आप हमें बताइए, 1 लाख रुपए में क्या चांदी सोने का कारीगर अपने कारीगरी के कार्य को शुरू कर सकता है क्या? नहीं। इसी विषय में हम आपसे आज करबद्ध निवेदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे चांदी सोने के भाव जो आज शेयर बाजार के अंडर कस्टडी या कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत आ रहे हैं, इन भावों को आप कंट्रोल करने का कार्य करें। सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, किसान की उपज का भाव किसान निर्धारित करता है, इसकी मांग किसान संगठन करते हैं और इसके लिए भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि हमारे किसानों को वाजिब दाम मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं स्वर्णकार समाज के कारीगर बंधुओं को उनके चांदी सोने के जो आसमान को छूते हुए भाव है, उन पर कंट्रोवर्शन भारत सरकार का हो? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या दिक्कत आ रही है? क्या धातुओं में चांदी और सोना ही अति महत्वपूर्ण है? इसके भावों को निर्धारित कौन कर रहा है? इसके भावों पर कंट्रोलेशन करने का कार्य किसका है? हम सरकार से भी इस बात को जानना चाहते हैं, भारत सरकार को भी इस विषय को हम कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं चांदी सोने के बढ़ते हुए भाव पर भारत सरकार का कंट्रोलेशन क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर क्या दोष किया है चांदी सोने के कारीगरों ने जिस पर आप अपनी सरकार का तनिक मात्र भी शिकंजा चांदी सोने के भाव पर आपका कंट्रोलेशन नहीं है? भारत देश को आज संपूर्ण विश्व पटल एक सलाम कर रहा है। सोशल मीडिया की एक्टिविटी आपके पास मौजूद है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार के तमाम तंत्र व्यवस्थाओं को एक गांव में रहने वाले इकाई स्तर और बूथ स्तर के ग्रामवासियों तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपको चांदी सोने के जो 98,000 के भाव निर्धारित हो रहे हैं और सोने के भाव जो 88,000 प्रति 10 ग्राम के भाव निर्धारित हो रहे हैं, इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं हो रहा? इन भावों को निर्धारित कौन कर रहा है? कल के आने वाले समय में भाव कितने होंगे, क्या आप ये बताइए? कोई गारंटी दे सकता है क्या? वित्त मंत्री भारत सरकार का ये कह सकता है कि आने वाले कल में या आने वाले हफ्ते के फला दिन में चांदी का भाव या सोने का भाव इस निर्धारित मापदंड के अनुसार होगा? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्या भारत सरकार के कार्यक्षेत्र से अभिन्न अंग माना जा रहा है चांदी सोने का भाव? शेयर बाजार और सट्टा बाजार का इस प्रकार का इस पर एक आक्रमण मानिए, मैं मेरी निगाह में 100% कहूँगा
माननीय प्रधानमंत्री जी, और इस वीडियो को देखने वाले मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूँगा, उन स्वर्णकार समाज के कारीगरों को भी कहना चाहूँगा और उन स्वर्णकार चांदी सोने के उद्योग धंधों से जुड़े हुए उन तमाम व्यापारियों को कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के उस विषय तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करें, उस मंच तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करें कि ये सट्टा बाजार से क्यों जुड़ा हुआ है। जब आप सट्टा बाजार को एक अवैधानिक मानते हैं तो सट्टा बाजार, कोई भी आदमी सट्टा खेलता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। सट्टा बाजार में आज चांदी सोने के भावों को निर्धारित किया जा रहा है। एक आम आदमी बेचारा जो किसान वर्ग है, सामान्य परिवार या यूँ कहें कि गरीबी रेखा के क्षेत्र में अपने जीवन को यापन कर रहा है, बिल्कुल निम्न श्रेणी का परिवार, क्या वो 98,000 रुपये प्रति किलो की चांदी को खरीद पाएगा? अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह के समय में उस चांदी सोने को खरीद कर दहेज में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा साहब। क्योंकि आप ये देखिए, 98,000 रुपये प्रति किलो जिस चांदी का भाव हो और 88,000 प्रति 10 ग्राम जिस सोने का भाव हो, क्या वो दहेज में जो परिवार 1 लाख रुपए में अपनी शादी को निपटा देगा, 1 लाख रुपए की चांदी कैसे खरीदेगा साहब? संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को इस विषय में। इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को, अगर जो सोशल मीडिया का अस्तित्व भारत सरकार रखती है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना संज्ञान हर विषय में भारत सरकार लेती है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को या हमारी बात को उस भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी वित्त मंत्री जी तक पहुंचाइए और शेयर बाजार, सट्टा बाजार, कम्युनिटी मार्केट से कार्य मुक्त करवाइए। हमारे चांदी सोने के भाव का निर्धारण होना भी अति आवश्यक है, वरना आदि अनादि काल से चले आ रहे स्वर्ण कला के कारीगर अपने उद्योग धंधों को छोड़ने के कगार पर है। जिन व्यक्तियों ने आज से 1 माह पहले या 2 माह पहले चांदी सोने के भाव निर्धारित किए होंगे, 2 महीने बाद उन चांदी सोने के भावों में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस नजर आता होगा। क्या बताइए, आप चांदी सोने के कारीगरों को किस कुएं में धकेलना चाहते हैं? भारत सरकार भी इसके लिए 100% जिम्मेदार है। हम कहना चाहते हैं इस विषय में, आप बिल्कुल 100% अपनी जिम्मेदारी को लेने का कार्य करें और चांदी सोने के भावों का एक मापदंड निर्धारित हो। चांदी सोने के भावों का मापदंड कौन निर्धारित कर रहा है? आज के समय में ये चीज भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं वित्त मंत्री भी इस बात को नहीं बता सकता। कितनी बड़ी बात है। जिस लोकतंत्र में, जिस भारत में लोकतंत्र स्थापित होते हुए आप चांदी सोने के भावों को या आपकी उपज के भावों को या आपके बनाई हुई चीज के दामों को निर्धारित करने का अधिकार अगर जो उस कारीगर के पास नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं है। इस प्रकार आप अगर जो कारीगरों के साथ गलत दुर्व्यवहार होता रहेगा, हमारे स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार समाज ही नहीं, चांदी सोने के उन सभी काम करने वाले कारीगरों के साथ जिस प्रकार का घिनौना कृत्य आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे भारत देश में जागरूक सरकार होते हुए अगर जो इस प्रकार भी हम लोगों को इसका सही मापदंड निर्धारित नहीं हो पाया, कौन जिम्मेदार है? देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के वित्त मंत्री जी, मैं आपको हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करता हूं, आप अगर जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी सरकार तक जनता की आवाज जाती है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान लीजिएगा। और अगर जो आप संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम कहेंगे अधिकारियों का भी सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाने में
कहीं न कहीं तारतम्य टूटा हुआ है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर विषय पर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 140 करोड़ से भी ऊपर देशवासियों की जनसंख्या हो, एक व्यक्ति अपना ध्यान आकृष्ट कैसे कर पाएगा। लेकिन उसके पीछे उनके तमाम ब्यूरोक्रेसी, उनकी तमाम कार्यकारी एजेंसी या उनकी इंटेलिजेंसी, ये सब चीज़ें इस विषय को वहाँ पर पहुँचाने का कार्य कर सकती है और करना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा योजना से जुड़ा हुआ एक अभिन्न परिवार जो 1 किलो चांदी के लिए 98,000 कहाँ से लाए, एक 10 ग्राम सोने के लिए 88,000 कहाँ से लाए, और उसके बाद उस उपज का तैयार करने के बाद, उस माल को तैयार करने के बाद मार्केट में सेलिंग करना भी है। कारीगर तो अपनी व्यवस्था कर लेगा, दुकानदार भी अपनी व्यवस्था कर लेगा, क्या आम आदमी इस महंगे भाव में चांदी सोना खरीद कर अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह में दान कर सकता है? नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पूरे विश्व के ऊर्जावान नेता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हम भारतवासियों की एक ऊर्जा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भारत देश के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो। हम आपसे कई प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं, हर भारतवासी को आपसे जबरदस्त अपेक्षा है। इसीलिए इस चांदी सोने के भावों पर जो सट्टा बाजार, शेयर बाजार, कम्युनिटी मार्केट का जो शिकंजा पड़ा हुआ है, आपके वित्त मंत्रालय के माध्यम से इस पर जबरदस्त कंट्रोलेशन होना चाहिए। हम देखते हैं कोई भी आदमी चांदी सोना अगर जो खरीद लेता है या कोई भी चोरी का माल उसके पास आ जाता है, तो आपकी सरकार के नुमाइंदे जिस प्रकार उस चोरी के माल को लेने के बाद दुकानदार के साथ जो प्रताड़ित कार्य करते हैं, भले उस चोरी करने वाले व्यक्ति ने तो झूठ मोटी नाम ले दिया, लेकिन आपके प्रशासनिक तंत्र के जो अधिकारी है वो भी उस पर शिकंजा कसने का कार्य करते हैं। ये सब चीज़ें कानून के दायरे में हैं, हम मानते हैं इन चीज़ों को। विरोध अपनी जगह पे होता है, पक्ष अपनी जगह पे होता है, लेकिन आप ये तो बताइए कि हम करें तो क्या करें? इन भावों पर शिकंजा किसका है? अगर जो मीडिया के पास भी ये बात पहुंचती है तो मीडिया वालों का भी ध्यान आना चाहिए। चांदी सोने के भावों पर भारत सरकार के किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी राजनेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार के या भिन्न भिन्न प्रदेशों के किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होना, मैं कहता हूं कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि ये जितना आज के कम से कम 25 से 30 साल के पीरियड में, फिर भी आप ये माने 20 से 25 साल के पीरियड में जितना परिवर्तन हम लोगों को आज देखने को मिल रहा है, कल 10,000 रुपये भाव कम हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कल 20,000 रुपये में बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। आज के 30 साल पहले चांदी और सोने के भाव एक एक महीने तक निर्धारित हुआ करते थे। किस प्रकार से काम धंधे करेगा चांदी सोने का काम करने वाला कारीगर? इस पर शिकंजा किसका होना चाहिए? और चांदी सोने के भावों पर अगर जो भारत सरकार का भी नियंत्रण नहीं है, भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि भावों को कौन बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, तो फिर भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है तो क्यों है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विषय थोड़ी होता है इन चीज़ों पर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारी मांग है, इस मांग पर आपका पूर्णतः ध्यान आकृष्ट हो। चांदी सोने के भावों को निर्धारित मापदंडों में किया जाए, एक मांग हमारी ये है। चांदी सोने के भावों को सट्टा बाजार, शेयर बाजार, कम्युनिटी मार्केट से बाहर निकाला जाए, ये भी हमारी मांग है। सट्टा बाजार वालों पर इस पर पूर्ण शिकंजा हो, भारत सरकार का इस पर पूर्ण ध्यान आकृष्ट हो, इस प्रकार की हमारी मांग है। क्यों नहीं हो सकता?
अगर जो भारत सरकार एक स्वतंत्र लोकतंत्र में भारत की एक ऊर्जावान सरकार जो विश्व पटल पर अपनी कार्य का बखान इस प्रकार से कर रही है और उन कार्यों को धरातल पर उतार भी रही है। तमाम मैनिफेस्टो के जो कार्य हैं, सारे मैनिफेस्टो के कार्य भारत सरकार ने धरातल पर उतारे हैं। हम इस विषय में भी भारत सरकार को सादर आग्रह करते हैं, सादर निवेदन करते हैं कि आप शेयर बाजार से कार्य मुक्त, शेयर बाजार के शिकंजे से बाहर निकालिए चांदी सोने के भावों को। धातुएं तो अन्य प्रकार की भी है साहब, हीरा है, जवाहरात है, आज उनके लाखों रुपए के भाव होते हैं, लेकिन क्या वो भाव हर आदमी आम आदमी को प्रभावित नहीं करते हैं? आम आदमी को प्रभावित करने वाले केवल चांदी और सोने के भाव होते हैं। चांदी सोने पर भारत सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। चांदी सोने के भावों पर बढ़ते हुए नेसेसरी गलत तरीके से जो भाव बढ़ रहे हैं, या जो व्यक्ति चांदी सोने को खरीदने के लिए बड़े बड़े पैसे वाले, जिन व्यक्तियों के पास आज करोड़ों की संख्या में पैसा है, वो चांदी सोने में अपना हिस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है साहब। चांदी सोना एक आभूषण है। आभूषण तैयार करने के लिए वो महिला का एक आभूषण होता है, उस महिला का एक श्रृंगार का सब्जेक्ट है। महिलाएं श्रृंगार करने से भी अगर जो वंचित रह गई, तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं आ रहा। भारत सरकार को इस पर पूरी जिम्मेदारी से चांदी सोने के भाव निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का निर्धारण हो। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से इनको बाहर निकाला जाए। हर जगह अगर जो भी व्यक्ति इनके कारोबारों को प्रभावित कर रहे हैं, उन व्यक्तियों पर कानून का शिकंजा चले। उन छोटे छोटे दुकानदारों पर कानून का शिकंजा चलना कि यार आज उसने 2 किलो चांदी खरीदी है, आपके कार्मिक कर्मचारी वहां जाएंगे, उसको नेसेसरी गलत तरीके से प्रताड़ित करेंगे, उसको मजबूरन, भले उसने चांदी का माल लिया है या नहीं लिया है, उसको झूठ मूठ भी किसी चोरी करने वाले व्यक्ति ने अगर जो कह दिया कि हमने इस दुकान पे माल बेचा है, उस सोनी बंधु को कहीं से भी व्यवस्था करके उस माल की पूर्ति करनी होती है। किस किस शिकंजे से, किस किस गैर अवैधानिक वातावरण के माहौल से स्वर्णकार, चांदी सोने के काम करने वाले उन कारीगरों को गुजरना पड़ता है। भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? भारत सरकार इसके लिए 100% जिम्मेदार है। भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूर्णतया लेनी चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं वीडियो में आपके लिए बार बार कह रहा हूँ, चांदी सोने के भाव पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है तो क्यों नहीं है? या कोई भी भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आने वाले कल में चांदी का भाव या सोने का भाव कितना होगा? नहीं बता पा रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं इन धातुओं पर हमारे भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है, हमारे भारत सरकार का शिकंजा नहीं है, हमारे भारत सरकार का इन भावों पर कोई कंट्रोलेशन नहीं है। फिर पुनः मैं आपको हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ, मेरी इस मांग को जो भी वीडियो इस देख रहा होगा, मैं उस बंधु को भी मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, चांदी सोने का भाव बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई पता नहीं है। कब इस भाव में कमी आ जाए कोई पता नहीं है। तो क्या भूत प्रेत आत्माएं निर्धारित करती है क्या इन मार्केटों? कौन है ऐसा व्यक्ति आखिरकार भारत में जो इसको बता सके? और नहीं बता सके तो क्यों नहीं बता पा रहा? बहुत गंभीर विषय है साहब, सामान्य बात मान के मत चलिए। आपकी सब्जी का भाव किसान निर्धारित कर लेंगे, किसान की बनी हुई कमेटी निर्धारित कर लेगी, सरकार निर्धारित कर देगी। आपके कलेक्टर, एसपी
कोई भी जो कमेटी बनाएंगे आप, वो निर्धारित कर देगी। आपके डीएलसी की रेट को सरकार निर्धारित कर देगी, सरकार के अधिकारी निर्धारित कर देंगे। लेकिन चांदी सोने के भाव को कौन निर्धारित कर रहा है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आज एक्स पे भी टैग किया था, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ आवश्यक किसानी गांव का निवासी हूं, आवश्यक कार्य आ जाने की वजह से मैं आज कम से कम पौन घंटा लेट हूं, लेकिन बाद में भी इस वीडियो को देखा जा सकता है। इस वीडियो का लिंक कहीं न कहीं माध्यम से पहुंचाया जा सकता है भारत सरकार के पास। ये एक आम आदमी के आम शब्दों में हम इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं, आम शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में हमारी सहजता से बार बार इस वीडियो में मांग करूंगा मैं। चांदी सोने के भावों का निर्धारण भारत सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, और अगर जो नहीं आ रहा तो भारत सरकार की ब्यूरोक्रेसी, भारत सरकार की कार्यकारी एजेंसियों पे कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इस जिम्मेदारी से हम कार्य मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये देखिए, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप जहाँ भी बैठते हैं, जिस देश में आप जाते हैं, आपने भारत माता का गौरव गान और यशोगान किया है। हम मानते हैं इन चीज़ों को। मैं आपका अभिन्न चेता व्यक्ति हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उचित विषय को उचित टेबल तक पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। चांदी सोने के भावों को भारत सरकार का पूर्णतः ध्यान आना चाहिए। चांदी सोने के भावों पर अगर जो भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के लोकसभा संसद, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि चांदी सोने का आने वाले कल में भाव ये होगा, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भारत के किसी न किसी अधिकारी का कोई न कोई नियंत्रण है। लेकिन हर आदमी क्या कहता है कि साहब सट्टे बाजार में जा रहा है, शेयर बाजार में जा रहा है, आखिर है क्या? क्योंकि अगर जो ये चीजें आपको टैक्स देती है, मानते हैं आपको इससे भारत सरकार को आमदनी होती होगी, लेकिन आम आदमी का सब्जेक्ट क्या है? हैं? धरती का श्रृंगार हमारे पेड़ पौधे हैं, धरती माता का श्रृंगार हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे वृक्ष हैं, हमारी फसलें हैं, लेकिन हमारी माता बहनों का श्रृंगार हमारे आभूषण हैं, चांदी सोने के आभूषण हैं। आज जिस भारत देश में कहते थे दूध दही की नदियां बहती थी, चांदी सोने के भंडार थे, आज उन चांदी सोने के भंडारों के लिए आम आदमी तरस रहा है। क्यों? भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था होते हुए भारत सरकार का चांदी सोने के भावों पर नियंत्रण नहीं है। तो क्यों नहीं है? इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपको करबद्ध निवेदन करते हैं कि भारत की संसद से अगर जो कोई भी विषय भटक रहा है, भारत की संसद के विषय में, भारत के किसी भी संसद के किसी भी अधिकारी के संज्ञान में चांदी सोने का भाव नहीं है, तो क्यों नहीं है? एक जबरदस्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आज पहले भी कहा है, आपको सुबह एक्स पर टैग किया था, पुनः आपको टैग करूंगा। मुझे इस बीच में कई फोन भी आ रहे हैं, मेरे मित्रगणों को भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे मेरे खुद के मोबाइल से फेसबुक लाइव का कार्यक्रम कर रहा हूं। आपको अगर जो उचित बात कहनी है तो लाइव कार्यक्रम के टाइम पे आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपकी बात को बिल्कुल कहने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जबरदस्त, मेरी अकेले की पीड़ा नहीं है, ये पूरे भारत की पीड़ा है। इस पीड़ा को हमने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। हर आम आदमी इससे परेशान है, हर खास आदमी इससे परेशान है, हर चांदी सोने का व्यापार करने वाला इस चांदी सोने के बढ़ते घटते भावों से परेशान है।
शेयर बाजार के मार्केट से इसे बाहर कीजिए। बार बार हम ये की बात कहेंगे। हमारा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हमें इस लंबे टाइम के लिए कोई अननेसेसरी बात करनी होगी, कुछ नहीं करनी। हमें केवल एक ही बात कहनी है, भारत सरकार के शिकंजे में चांदी सोने के भाव का मापदंड निर्धारित क्यों नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा आज के फेसबुक लाइव का सब्जेक्ट है। बड़ा अचरज का विषय है साहब। चांदी सोने का काम करने वाला कारीगर अपने भावों को निर्धारित नहीं कर सकता। बड़ा अचरज का विषय है। चांदी सोने के भावों को भारत सरकार का कोई भी अधिकारी, भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी या उच्चस्थ अधिकारी ये नहीं बता सकता कि आने वाले 3 दिन में चांदी सोने का भाव क्या होगा। बड़ा अचरज का विषय है। इस जागरूक समय में हम तो ये कहते हैं कि भारत बहुत बड़ी शक्ति बनने को जा रहा है, लेकिन चांदी सोने के जैसे आभूषण का भाव, चांदी सोने के भाव पर नियंत्रण भारत सरकार के किसी वित्त मंत्री का नहीं होना बहुत बड़ी घटना है। और एक ये चीज देखिए आप, बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, कोई सीमा ही नहीं है। पहले 73,000 रुपये जाने के बाद एकदम से सोने के भाव में 55,000 है, 35,000 के भाव में नियंत्रण आ जाना। क्या मानते हो? ऐसा थोड़ी है कि बढ़ते हुए भाव में कोई कटौती नहीं हो सकती, पहले भी हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो सब्जेक्ट है तो ये है कि चांदी सोने के बढ़ते घटते भावों में भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नियंत्रण नहीं है। कल कोई भी अधिकारी या राजनेता, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी भारत सरकार के ये नहीं बता सकते कि कल की तारीख में चांदी का भाव ये होगा। क्यों नहीं बता सकते साहब? मेरे देश की धरती जब चांदी और सोना उपजाऊ कर सकती है तो भाव का निर्धारण भारत सरकार के कंट्रोलेशन से बाहर क्यों है? सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हाथ जोड़कर पुनः बार बार करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस विषय पर भारत सरकार का पूरा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। चांदी सोने के घटते बढ़ते भावों पर भारत सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए। एक वीडियो के माध्यम से भी हम हमारी बात को लोकसभा और संसद तक पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस सोशल मीडिया के तारतम्य से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस बात से जोड़ा जा सकता है। मैं आज मेरे गांव जजावर में बैठा हुआ अमेरिका के उस व्यक्ति से बात कर सकता हूं जो मेरा मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है। किस वजह से? सोशल मीडिया के तारतम्य से। भारत सरकार के द्वारा ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हर जगह की जा चुकी है। मैं मानता हूं बहुत अच्छी बात है। आज विश्व पटल पर डिजिटल व्यवस्थाएं संचारित हो रही है। इसमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा योगदान है। और आप तो खुद इसके एक प्रादुर्भाव विक्रेता हो, डिजिटल इंडिया के एक जबरदस्त विक्रेता हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपने डिजिटल इंडिया को पूरे विश्व पटल तक पहुंचाने का लिए भारत को एक जबरदस्त अभिन्न व्यवस्थाओं से जोड़ा है। हम इसके लिए आपको सादर आभार, सादर साधुवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन आज चांदी सोने के भावों पर भारत सरकार का किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं होना एक जबरदस्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। हम तो पुनः आपको इस वीडियो के माध्यम से बार बार मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, फिर कहूंगा, भारत सरकार का चांदी सोने के भावों पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत सरकार का वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, आपके चांदी सोने के भावों पर कल कितने भाव होंगे इसका
भारत सरकार एक कमेटी का निर्धारण करे और उन कमेटी के माध्यम से भारत सरकार भावों का निर्धारित करे। पेट्रोल डीजल के भावों को भी तो देखिए ना आप, इतने ईंधन की मात्रा जबरदस्त बढ़ रही है साहब। हमारे बचपने में 15 रुपये 16 रुपये किलो 16 रुपये लीटर डीजल हुआ करता था। आज वो डीजल ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लीटर है, लेकिन जो भाव आज 1 लाख रुपए पहुंच रहे हैं। डीजल का भाव भी तो गवर्नमेंट ही निर्धारित कर रही है ना साहब, पेट्रोल का भाव भी गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है, गैस का भाव भी गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है। लेकिन चांदी सोने के भाव पर भारत सरकार के किसी अधिकारी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का नियंत्रण नहीं है, मंत्रालय का नियंत्रण नहीं है। तो क्यों नहीं है? बहुत जबरदस्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मेरी बात को आप भारत सरकार तक हर व्यक्ति को पहुंचाने का अधिकार है, श्रम करें। और भारत सरकार के अगर जो किसी अधिकारी तक, किसी कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंचता है तो इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए और चांदी सोने के भाव पर नियंत्रण होना चाहिए। ये भाव कम होना चाहिए ताकि हम लोगों का काम धंधा पर्याप्त मात्रा में चल सके। आज चांदी सोने का सुहानी और बपके से जो काम करने वाला कारीगर है वो अपनी दुकान को धीरे धीरे समेटता जा रहा है। और इधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हस्तकला को आगे बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएगा साहब? कैसे बढ़ा सकता है हस्तकला के कारीगर? क्योंकि 98,000 चांदी का भाव 1 किलो का है, 88,000 10 ग्राम सोने का भाव है। इन शेयर बाजार या सट्टे बाजार, इन चून छोटे व्यक्तियों पर शिकंजा भारत सरकार का होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा इन जो चांदी सोने के भावों से खिलवाड़ कर रहे हैं बड़े बड़े व्यक्ति, जो पैसे वाले व्यक्ति इनमें अपना शेयर सपाटा कर रहे हैं, इन व्यक्तियों पर पूर्णतः शिकंजा भारत सरकार का कसे। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करते हैं। बार बार हम कहेंगे ना आपको, भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति के पास चांदी सोने के भाव का मापदंड निर्धारित नहीं है। कल कितना भाव होगा भारत सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं बता सकता। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट हो। जय हिंद, जय भारत।